ये जो फ़ोटो में आप देख रहे हो ये है सॉइल डिग्रेडेशन का एक बहुत बेहतरीन फ़ोटो। यहाँ पर पूरा कचरा फेंका हुआ है और अंदर में क्या है, मृदा है, सॉइल है। तो इससे क्या हो रहा है, सॉइल ख़राब हो रहा है। तो इसी चीज़ के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। हम लोग जानेंगे कि सॉइल पॉल्यूशन क्या हो, क्यों होता है, किस लिए होता है, उसका क्या कारण है, उसको कैसे हम लोग बचा सकते हैं और उसका इफ़ेक्ट क्या होगा खेती पर, हमला अर्बन एरियाज़ में क्या क्या उसका इफ़ेक्ट होगा। तो सॉइल के बारे में हम लोग जानते ही हैं कि ऐसा मटेरियल जो कि पूरा अर्थ को, सरफेस को कवर करके रखा हुआ है, ठीक है, उसको हम लोग सॉइल बोलते हैं। सॉइल पॉल्यूशन का क्या मतलब हुआ, सॉइल पॉल्यूशन का मतलब जो भी ऐसा चीज़ या जो भी ऐसा सब्सटेंस जो कि सॉइल का जो फिजिकल, मतलब जो मृदा का फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी है उसको चेंज कर दे या उसका जो प्रोडक्टिविटी है उसको कम कर दे। जैसे कि मान लेते हैं कि एक ज़मीन है, वहाँ पर हम गन्ना उगा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आकर के हम प्लास्टिक पूरा फेंक दिए, पूरा प्लास्टिक फेंक दिए, तो क्या यहाँ पर गन्ना अब होगा, मेरा क्या अब गन्ना यहाँ पर उगेगा, नहीं उगेगा। तो इसको बोल सकते हैं हम लोग सॉइल पॉल्यूशन, ठीक है। अब सॉइल पॉल्यूशन मेनली क्यों होता है, तो केमिकल से होता है। अगर नमक ज़्यादा हो जाए तो सैलिनिटी बढ़ जाएगा, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हो जाएगा, जिसके कारण कि जो सॉइल है उसका जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाता है। अगर कॉज का बात करें, क्यों हो रहा है सॉइल पॉल्यूशन भाई, आखिर क्या कारण है, तो सबसे पहला कारण है कि हम लोग अपना खेत में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और हर्बिसाइड यूज़ करते हैं। इस सब का यूज़ करने का मेन मतलब क्या है कि वीड्स को मार देंगे हम लोग, जो इंसेक्ट आ रहा है जो हमारा फसल को ख़राब करता है उसको हम लोग मार देंगे। लेकिन मारने के बाद क्या होता है, जब पानी हम लोग का पड़ा उसमें सॉइल में, ये सॉइल को ख़राब कर दिया, पानी से वो बह गया, वो पूरा वाटर को ख़राब कर दिया। तो इसके परिणाम भी परिणाम स्वरूप बहुत ज़्यादा सॉइल ख़राब हो रहा है, ठीक है। फिर हम लोग सॉलिड वेस्ट को बहुत ज़्यादा डंप कर रहे हैं। बोला जाता है कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो आपका कचरा लेके जाता है वो किसी बड़ा ऐसा एरिया में जाकर के डाल देता है, उसको बोलते हैं डंपिंग। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा सॉलिड वेस्ट वहाँ पर डंप हो रहा है, उसके कारण जो सॉइल है वो ख़राब हो रहा है। फिर पेड़ काट रहे हैं, आपको पता है कि पेड़ कितना मदद करता है सॉइल को बचाने में, तो पेड़ काटने से सॉइल इरोजन हो रहा है, ठीक है। उसका अर्बनाइजेशन हो रहा है, उससे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अर्बनाइजेशन का मतलब हो गया शहरीकरण बहुत ज़्यादा हो रहा है। देखो अब गांव अब शहर बन रहा है, इसलिए जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। अब किस किस जगह से सॉइल पॉल्यूशन होता है, तो पहला आता है इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट मतलब ऐसा वेस्ट जो कि इंडस्ट्री से निकलता है, जैसे कि मरकरी हो गया, लीड हो गया, कॉपर हो गया, ये सब केमिकल है, जिंक हो गया, कैडमियम हो गया, वगैरह वगैरह, ठीक है। और ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी, पेस्टिसाइड जो कि केमिकल है, पेस्टिसाइड से भी जो प्रोडक्टिविटी है या फिर जो सॉइल का जो प्रॉपर्टी है वो ख़राब होता है। पेस्टिसाइड्स हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, ऐसे हम बताएं कि वीड हो गया, इंसेक्टिसाइड हो गया, फंगीसाइड हो गया, मतलब फंगस को मारने के लिए, मतलब छोटा मोटा जो कीड़ा मकोड़ा आता है उसको मारने के लिए, वीड्स को ख़त्म करने के लिए हम लोग पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, और जो कि हम लोगों का पूरा जो सॉइल है उसको ख़राब कर देता है। फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, उसके कारण भी हमारा सॉइल ख़राब होता है। इससे क्या होता है, जो सॉइल का सॉल्ट कंटेंट है, मतलब जो उसमें नमक है, जो उसका खारापन है वो बढ़ जाता है। खारापन बढ़ने के कारण क्या होगा, फिर वहाँ पर खेती करना मुश्किल हो जाएगा, वहाँ पर फसल उगाना मुश्किल हो जाएगा। फिर हम लोग जो सामान को डिस्कार्ड कर देते हैं, मतलब यूज़ नहीं करते हैं, वो जैसे कि कंक्रीट, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पर अपना मकान बनाए और 5 किलो कंक्रीट रह गया, तो कंक्रीट कहाँ पर है, ज़मीन पर ही है, और ज़मीन पर है तो ज़मीन खराब हो जाएगा वहाँ का, ठीक है। हम लोग अपना रोड बनाए, रोड बनाने के कारण असफाल्ट यूज़ हुआ तो अपना सॉइल पर पड़ा हुआ है, ज़मीन पे पड़ा हुआ है, ज़मीन पे पड़ा होने के कारण सॉइल ख़राब कर रहा है, ठीक है। पेपर है, फूड है, ग्लास है, प्लास्टिक है, ये सब के कारण क्या हो रहा है, सॉइल जो है वो ख़राब हो रहा है, मृदा जो है वो ख़राब हो रहा है। रेडियो एक्टिव मटेरियल्स, रेडियो एक्टिव वेस्ट, ठीक है, जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट से यूज़ हो रहा है, पावर प्लांट में यूज़ होता है और वो फिर वेस्ट के तौर पे निकलता है। अब वेस्ट के तौर पे निकला तो कहाँ पे गया, ज़मीन पे गया, ज़मीन पे गया तो ज़मीन ख़राब कर दिया। अब बात करते हैं हम लोग सॉइल पॉल्यूशन का तरीका, मतलब टाइप्स, कितने टाइप्स के वो होते हैं। तो मेनली वो 3 तरह का होता है। पहला होता है एग्रीकल्चर में जो पॉल्यूशन हो रहा है, दूसरा होता है जो इंडस्ट्रियल, अभी हम लोग जब बात किए अभी इंडस्ट्री से जो निकलता है वो, और फिर अर्बन एक्टिविटीज़ से जो निकलता है वो। अब जिसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग सॉइल पॉल्यूशन का इफेक्ट। सॉइल पॉल्यूशन का इफेक्ट किस पे, सबसे पहले एग्रीकल्चर पे बात करते हैं। खेती में क्या होता है सॉइल पॉल्यूशन का इफेक्ट, सबसे पहले जो सॉइल का जो प्रोडक्टिविटी है, जो उसका फर्टिलिटी है, जैसे बोला जाता था पहले कि एक बार अगर आप एक दाना फेंक दो किसी भी ज़मीन पर भारत में तो वहाँ से काफ़ी फसल उगता है। लेकिन आज क्या है, आज तो आपको 75 को केमिकल देना पड़ेगा, उसमें इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, फेबिसाइड,
फंगीसाइड, बहुत सारा साइड देना पड़ेगा, तब आपका वहाँ पे फसल होगा। तो इससे क्या होगा, सॉइल का फर्टिलिटी कितना ख़राब हो गया। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले भी वीडियोज़ में, आप देख सकते हो। नाइट्रोजन फिक्सेशन ख़राब हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, इरोजन बढ़ जाएगा, सॉइल और न्यूट्रिएंट्स का लॉस होगा, क्रॉप का जो जैसे हम बताया अभी, क्रॉप यील्ड ख़त्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब जो एक बीघा ज़मीन में जो पहले फसल होता था वो अब बहुत कम हो जाएगा, खारापन बढ़ जाएगा, खारापन बढ़ने के कारण वहाँ पर खेती करना मुश्किल हो जाएगा, जो कि हरियाणा साइड में अभी हो रहा है। ठीक है, अब हेल्थ का बात करते हैं, तो केमिकल जो है वो अंडरग्राउंड वाटर में चला गया, अब वहाँ का पानी हम लोग पी रहे हैं बोरिंग से, हम लोग का हेल्थ ख़राब होगा। बायोमैग्नीफिकेशन होगा, बायोमैग्नीफिकेशन के बारे में भी हम लोग बात किए हैं, आप वीडियो में जाकर के देख सकते हो। उसके बाद पॉल्यूटेंट गैस रिलीज़ किया जाएगा, रेडियो एक्टिव रेज जो रिलीज़ होता है उसके कारण हमारा हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, अब इन्वायरमेंट में हमारा वातावरण में क्या प्रॉब्लम होगा, तो सॉइल पॉल्यूशन के कारण नॉर्मल सा बात है कि पेड़ पौधा मरेगा, पेड़ पौधा मरने के कारण वेजिटेशन खत्म हो जाएगा, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाएगा। जब पेड़ पौधा मर रहा है तो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस तो होगा ही। ठीक है, फिर पेड़ पौधा मरने के कारण बहुत सारा पशु पक्षी भी मर जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, जो फौना है, जो फ्लोरा है, वो भी खत्म हो रहा है, पेड़ भी खत्म होगा, पौधा भी खत्म होगा, जो कि सॉइल पे रिस्पॉन्सिबल है, मृदा में रहता है। अब मृदा में बहुत सारा आप देखोगे पौधा भी रहता है और बहुत सारा जानवर भी रहता है, छोटा छोटा जानवर, तो वो सब खराब हो जाएगा, वो सब मर जाएगा। अब हम लोग जहाँ पे रहते हैं, शहर में रहते हैं हम लोग, तो उसके कारण क्या होगा, जो नाली है वहाँ पर क्लॉग हो जाएगा, मतलब नाली पे काफ़ी सारा प्लास्टिक अगर जमा हो जाएगा या सॉइल जमा हो जाएगा तो पानी आर पार नहीं हो पाएगा नाला से। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे एरियाज़ में क्या होगा, इनंडेशन हो जाएगा, मतलब काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर गाद जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो गाद काफ़ी ज़्यादा भर जाएगा, जो कि सॉइल का होता है। फिर काफ़ी ज़्यादा गंदा गंदा स्मेल आएगा, जहाँ पर आप देखोगे कभी डंप साइड कभी गए होगे तो वहाँ पर बहुत गंदा गंदा स्मेल आता है। वेस्ट मैनेजमेंट का प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि हम लोग क्या किए हैं, वहाँ का जो लैंड जहाँ पर हम लोग अपना वेस्ट को डंप कर रहे हैं वो पहले यूज़ कर चुके हैं। अब इसका हम लोग इसको हम लोग कैसे करें, इसको कम कैसे करें, इतना प्रॉब्लम है तो कम कैसे करें। सबसे पहले फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड को यूज़ करना कम करेंगे, जो हम लोग एग्रीकल्चर में यूज़ कर रहे हैं उसको कम करेंगे, क्योंकि ये दोनों बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है सॉइल को। ठीक है, बायो पेस्टिसाइड करेंगे यूज़ हम लोग, और बायो फर्टिलाइज़र मतलब जैसे कि काऊ डंक हो गया, मतलब गाय का जो गोबर है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उस सब से होगा, गाय का गोबर, गुड़ वगैरह। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे जहाँ पर केमिकल का बहुत कम इस्तेमाल होता है, एकदम नहीं इस्तेमाल होता है। ठीक है, पेड़ पौधा लगाएंगे, और उसके बाद रीफॉरेस्ट, जहाँ पर पेड़ कट गया वहाँ पर फिर से पेड़ लगा देंगे, तो उससे सॉइल बच जाएगा अपना। सॉइल वेस्ट ट्रीटमेंट करेंगे, जो भी ऐसा चीज़ जो कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं फिर से, उसको हम लोग ट्रीट करेंगे पहले, उसके बाद हम लोग फेंकेंगे। फिर जो कंस्ट्रक्शन एरिया में वेस्ट है उसको कम करेंगे। ठीक है, अब देखो एक गोल्डन रूल है, क्या रूल है उसका, 4R, उसको बोलते हैं हम लोग 4R। पहला आर का मतलब है रिफ्यूज़, दूसरा का मतलब रीयूज़, तीसरा का मतलब रिसाइकल, और रिड्यूस। तो रिफ्यूज़ का मतलब ऐसा चीज़ जो कि आपको लगे कि हाँ इससे सॉइल ख़राब हो जाएगा, पॉल्यूशन होगा, वो हम लोग नहीं लेंगे। जैसे कि प्लास्टिक हम लोग नहीं लेंगे, मार्केट गए कोई भी चीज़ है, अपना कपड़ा का झोला है उसमें ले लिए, प्लास्टिक में नहीं लेंगे। ठीक है, उसके बाद ऐसा कोई भी चीज़ जो आपको लगे कि इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, अभी तो हमको मज़ा आ रहा है लेकिन बाद में दिक्कत होगा, वो एकदम लेना ही नहीं है, वो मना कर देना है। फिर ऐसे प्लास्टिक का बॉटल है, उसको हम लोग 5 बार, 10 बार, 15 बार यूज़ कर सकते हैं, तो उसको हम लोग रीयूज़ करेंगे ताकि हम लोग को नया चीज़ ना खरीदना पड़े। प्लास्टिक का अगर कभी थैली कोई गलती से लेते आया तो उस प्लास्टिक का थैली को हम लोग 50 बार, 100 बार यूज़ करेंगे, ताकि फिर से हम लोग रीयूज़ करते रहें, ताकि हम लोग को नया चीज़ ना खरीदना पड़े। रिसाइकल, ऐसा चीज़ जो कि हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कॉपी ख़त्म हो गया तो कॉपी को हम लोग फिर से अगर चाहें तो उसको पेज बना करके फिर से रिसाइकल कर सकते हैं। या फिर कोई चीज़ अगर साइकिल हम लोग का ख़राब हो गया तो फिर से हम लोग उसको रिसाइकल कर सकते हैं ओवर एंड ओवर अगेन। ठीक है, उसके बाद रिड्यूस, ऐसा कोई भी चीज़ जो कि पॉल्यूशन कर रहा है, जैसे कि शॉपिंग बैग है। ठीक है, जैसे अगर मान लेते हैं हम लोग का आदत पड़ गया है कि हम लोग जाते हैं मार्केट, वहाँ से प्लास्टिक बैग में लेते आते हैं, प्लास्टिक बैग में लेते आने वाला जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग को रिड्यूस करना है, ताकि हम लोग अपना जो इन्वायरमेंट है उसको बचा सकें। तो ये 4R जो था, इसको अगर कोई बढ़िया से मान लेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे इन्वायरमेंट वीर या वातावरण वीर। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको, वातावरण वीर। तो ये था अपना सॉइल पोल्यूशन के बारे में, एंड आई होप कि आपको अच्छा लगा हो वीडियो, आपको कुछ जानने को मिला हो। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, कुछ भी पूछना है बताना है तो आप कमेंट कर सकते हो, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।